ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये कोई मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं। ये वो पहाड़ है जिसने हमें सांसें दी है, जल दिया है, जंगल दी है, जमीन दी है। मगर जब आज हम सवाल करते हैं कि ये दरक रहा है, ये खत्म होता हुआ जा रहा है, तो फिर इसको कौन दिखाएगा और कौन इनके बारे में बात करेगा? ये वो पहाड़ हैं जिनका नाम सुनते ही दूर विदेशों में हो या किसी भी शहर में बैठे उस सभी लोग सोचते हैं कि चलो उन्हें देखने चलते हैं। क्या उत्तराखंड में वाकई में पहाड़ एक सुंदरता की निशानी है? ये वही पहाड़ है। ये वही पहाड़ है जिसका संबोधन हमेशा एक पुरुष के लिए किया जाता है कि भाई पहाड़ की तरह अडिग और खड़ा रहे। जितना सुंदर अभी आपको दिख रहा है ना, वो उतना ही घायल है अंदर से। वो टूटी हुई वो पूरी सड़कें, ये हाईटेक लाइन और वो तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये जरूर दिखा रही हैं कि पहाड़ अंदर से कितना घायल होता हुआ नजर आता है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये वाकई में बहुत सौंदर्य है, ये वाकई में बहुत प्यारा है कि ये जब भी हमें कहता है कि आओ मुझसे जितना ले सकते हो ले लो। जड़ी बूटी हो, अपनी कलम को किसी ताकत की जरूरत देनी हो, उस कागज पर लिखने के लिए वो भी ये पहाड़ देता है। अगर किसी डॉक्टर को किसी दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो इन पहाड़ों के बीचों किसी एक जड़ी बूटी से लेकर आता होगा। ये जंगल भी बनाता है, ये जंगल में रहने वाले उन जीवों को भी बनाता है और ये हम आम लोगों को भी बनाता है। मगर जब बात इसके दर्द की होती है तो वाकई में कोई उस तरीके से सामने नहीं आ पाता है। आते हैं सामने, ये नहीं कह रहे हैं, कई लोग हैं आते हैं सामने, तमाम बातें करते हैं और चले जाते हैं। मगर इनका इस्तेमाल देखिए ना, इनका इस्तेमाल कब होता है कि चलो पहाड़ की वो छोटी सी जमीन बची हुई है, वहां पर जाकर कोई बढ़िया सा रिजॉर्ट बना देंगे, अपना व्यवसाय देखते हैं, फिर बाहर से कुछ लोग आएंगे या फिर हमारे उत्तराखंड के कुछ लोग वहां पे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसको रोजगार देंगे। रोजगार का भी एक बहुत बड़ा आधार है हमारा ये पहाड़। मगर दुख तब होता है कि ये सामने नरेंद्र नगर है, एक विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र है ये नरेंद्र नगर राजाओं की भूमि कहा जाता था इसे। कई बड़े बड़े राज्य वहां देखिएगा, उस सामने ऊपर अगर कैमरा मेरा वहां जा भी पा रहा होगा, नहीं भी जा रहा होगा, मगर देखने का भी अगर आप प्रयास करेंगे तो सामने कितनी बड़ी एक बिल्डिंग बनी है जहां पर कभी राजा अपने शासकों के साथ वहां पे बैठकर तमाम ये नीचे ढालवाला इतना प्यारा इसे नगरी देखा करता था। ढालवाला पे अगर नजर कमाएंगे तो ये देखिएगा, ये रेल की पटरी, टनल्स वगैरह का एक काम होता हुआ जा रहा है। मगर सवाल आज भी वही, क्या ये विकास है? ये विकास नहीं है। और अगर ये विनाश है तो फिर विनाश की परिभाषा क्या है? क्या हो सकती है वो सारी बातें कि जो वाकई में यहां पर रहने वाले उन तमाम उत्तराखंडियों की शान यानी पहाड़ को बचा सकती है? इतने पेड़ कट गए नेशनल हाईवे को और चौड़ा करने के लिए, इतने पेड़ कट गए इतनी बड़ी बड़ी हाईटेक लाइन जाने के लिए। करोड़ों की तादाद में मुझे लगता है पेड़ कटे हैं, मगर क्या करोड़ों की तादाद में वो पेड़ वापस लगे भी हैं? सवाल ये भी है। सवाल ये भी है कि दरकता हुआ वो पहाड़ जब रोता और बिलखता हुआ कहता होगा कि भाई वापस से मुझे संजो, मेरे पास वापस आओ, मेरे को बनाओ, तो क्या हम आंखें बंद कर देते हैं या फिर नया एक पहाड़ का किसी कोना को ढूंढते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहां से विकास करते हैं और विकास की शुरुआत करते हैं? और हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, हमारे बूढ़ा बूढ़ी गांव में अकेले रह गए हैं। उन्हें की का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है ना कि अब इन घरों में कैन नहीं बुढ़ेन, मतलब कि जो हमारे पहाड़ों के घर है ना, वहां पे जो हमारे बुजुर्ग थे वो बूढ़े हो गए, वहां हमारी पीढ़ी वाकई में वहां नहीं जा सकती है और ये मजबूरी है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाओं को मैं जोड़ता हुआ चलूंगा श्रीनगर के उस बेस अस्पताल से जहां चूहे और कॉकरोच आकर उन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। वो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। हम अपने शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो नदी पार करके ट्रॉली के माध्यम से जा रहे होते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं तो थराली और धराली में आई आपदा की वजह से जो तमाम वहां पे किसान हैं, उनका जो सेबों का बगान होता है उसका जो लॉस्ट हुआ है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम उस रोजगार की बात करते हैं। हम बात करते हैं उत्तराखंड को देवभूमि बनाने की, तो उत्तराखंड को देवभूमि हम तब बनाए रखते हैं कि भाई यहाँ पे शराब का ठेका है, उसके जस्ट बगल में एक मंदिर है, मगर वो मंदिर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वहां पे शराब का ठेका खुल सकता है।
ये हमारे धार्मिक है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, और ये हमारा पहाड़ है जो आज भी गौर गौर से अगर हम देखेंगे तो वो कोई लैंडस्लाइड नहीं हो, कोई भूस्खलन नहीं हो रखा है वहां पे, वो उसके आंसू है जो कि ऐसे बहते हुए नजर आते हैं, मगर आज भी कोई उन्हें नहीं देख पाता है, हम भी नहीं देख पाते, हमारा अब सिस्टम ही नहीं देख पा रहा है, तो एक आम आदमी कैसे देख पाएगा? एक आम वो व्यक्ति कैसे देख पाएगा कि जब हम बात करेंगे कि भाई हमारे पहाड़ों में बढ़िया सा महल होना चाहिए, तो महल दिख तो रहा है, मगर उस महल के पीछे जो पहाड़ दर्द झेल रहा होगा, क्या वो सच में किसी को चुभती हुई? हम भू कानून मूल निवास, भू कानून मूल निवास, हम अपने किस यूसीसी के बारे में लड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यार तमाम वो जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर हमारे लिए आवाज उठाए, तो क्या हम खुद आवाज नहीं उठा सकते हैं अपने? ये दरकता हुआ पहाड़ बहुत खामोश है, मगर जिस दिन ये सच में दरकेगा उस दिन वो नरेंद्र नगर जो आपको दिख रहा है ना, इतना सुंदर सा और घायल सा ये पहाड़, वो सब दरकता हुआ जरूर नीचे आएगा, और यही ढालवाला में कहीं उनको विस्थापन करना पड़ेगा। इसको वक्त रहते ही संभाल लीजिए, क्योंकि ये हाईटेक लाइनें बहुत ज्यादा दिख रही हैं, पेड़ों से ज्यादा तो मुझे ये हाईटेक लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे आपको भी दिख रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो मेरी नजरों से मैं देख पा रहा हूँ, कैमरा कितना खींच पा रहा होगा, और जो और दूर तक होंगे वो कितना खींच पा रहे होंगे, इसको वो भी तो देखना है। ये दर्द है एक छोटा सा हमारे इन पहाड़ों को, जिसको गौरा देवी, माधव भंडारी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, मोलू भरदारी, नागेंद्र सकलानी, इंद्रमणि जी, इन सब ने मिलाकर सजोकर तब ये पहाड़ को पहाड़ बनाया, और अब तो उसमें शामिल दिवाकर भट्ट जी भी हो गए। गहनता से सोचिएगा इन पहाड़ों के लिए, कुछ वैसा विचार कीजिएगा। चलिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि एक दुख सा लगा यहाँ से चलते हुए, हम कई बार यहाँ पे खड़े होकर देखते थे कि यार कितना सुंदर पहाड़ है, और आज ये पहाड़ ऐसा हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।